Hello guys, welcome to the second episode of Basics of Trek. Hope you all are doing very well and you are staying at home and keeping it safe for yourself and all. So last time there was a query कि मैं बार बार साइड में क्यों देख रहा था. So I was looking at my laptop because मैं कुछ certain key points बना के लैपटॉप पे रखता हूँ ताकि मैं कुछ point मिस ना कर जाऊँ. And that is very important because अगर एक वीडियो में कुछ मिस हो गया so it is very difficult to add it on again. So today I'm also keeping my laptop here and I'll be looking at it. Alright, so today I'll be taking two questions. The first one will be difference between hiking and trekking. The second will be I'll be telling top 5 treks for the beginners who are going to start trekking so they can go on those treks. Okay, so what is hiking? Hiking is similar to trekking first of all, but it is different in some certain ways. Like सबसे पहले तो हाइकिंग सिर्फ एक दिन की हो सकती है या 2 से 3 दिन की हो सकती है, जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा टफ टेरेन में नहीं जाएंगे और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेंगे. इट विल बी शॉर्ट एंड द टेरेन विल बी लाइक लिटिल लो, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पाथ नहीं होंगे, नॉट टू हाई. ऑलराइट. और हाइकिंग में अगर हम देखें तो हम बहुत ज़्यादा स्टफ़ अपने साथ कैरी नहीं करते हैं. अगर हम एक दिन के लिए जा रहे हैं तो विल बी जस्ट कैरिंग आवर वाटर बॉटल एंड सम ईटेबल्स विद अस. इफ़ यू आर गोइंग फॉर 2 days, हाँ तो डिपेंड करता है वेयर वी गोना स्टे. लाइक अगर हम कोई गेस्ट हाउस ले रहे हैं या होम स्टे ले रहे हैं और वी आर गोइंग टू डू कैंपिंग तो हम अपने टेंट्स, स्लीपिंग बैग्स वगैरह तब साथ में लेके जाएंगे. अदर देन दैट हाइकिंग डिवाइडेड है, लाइक फास्ट हाइकिंग, माउंटेन हाइकिंग, नेचर हाइकिंग, स्नो हाइकिंग एंड ट्रॉपिकल हाइकिंग. अभी फास्ट हाइकिंग क्या होती है? फास्ट हाइकिंग इज बेसिकली टू इंक्रीज योर एंड्योरेंस. ऑलराइट. तो इसमें क्या होता है, फिक्स टाइम पे वी डिसाइड टू क्लाइंब अप एट अ सर्टेन पॉइंट एट अ सर्टेन हाइट और वी रश टूवर्ड्स इट बिकॉज द टाइम इज एज द टाइम इज फिक्स. सो वी रश टूवर्ड्स इट एंड वी डू इट एज फास्ट एज पॉसिबल. उसके बाद वी टेक रेस्ट, वी ईट समथिंग और एंड वी कम बैक. सो दैट्स वी आर फास्ट हाइकिंग. इसके बाद आता है हमारा माउंटेन हाइकिंग. माउंटेन हाइकिंग इज जनरली व्हेन वी आर गोइंग टू माउंटेन्स with less altitude and less walking distance. So अभी इंडिया में दो बहुत फेमस हिमाचल में है, लाइक त्रियुंड एंड खीरगंगा. तो दीज आर माउंटेन हाइकिंग्स. तो इसमें डिस्टेंस बहुत कम है, टेरेन बहुत अच्छा है वॉक करने के लिए. सो दीज आर दी प्लेसेस वेयर यू कैन गो लाइक फॉर हाइकिंग. रियली अमेजिंग प्लेसेस. Next is nature hiking. So nature hiking is just a 4 to 5 kilometer walk in forests. It is basically, you can say, for bird watching, and you are just going to explore something or you are going to watch a waterfall or something like that. All right. उसके बाद आता है स्नो हाइकिंग. स्नो हाइकिंग जनरली इंक्लूड करता है जब आप कोई स्नो बाउंड एरिया में जाएंगे और वहाँ पे आप क्यों जाएंगे, लाइक जस्ट फॉर अ वॉक और टू गेन सम सर्टेन हाइट और टू विजिट सम प्लेस. ऑलराइट. सो इट कम्स अंडर स्नो हाइकिंग. इसके बाद आता है ट्रॉपिकल हाइकिंग. ट्रॉपिकल हाइकिंग इज जनरली व्हेन यू आर इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड आप जा रहे हैं, लाइक इफ विल सी हमारे साउथ इंडिया में बहुत सारी प्लेसेस ऐसी हैं, बहुत सारे वाटरफॉल्स ऐसे हैं जिनको आप विजिट कर सकते हैं. सो दैट ऑल कम्स अंडर ट्रॉपिकल हाइकिंग. ऑलराइट. नाउ टॉकिंग अबाउट ट्रैकिंग. So trekking is something different, like when you are going to mountains and you are on your own. Now you know that you will be placing your camp, you will be cooking your own food and like you are totally upon your own. आपके साथ आपकी टीम हो सकती है या आप अकेले भी हो सकते हैं, but still if you are with your team तब भी सारा काम आप ही करेंगे. Alright. So generally हम इसमें it can be of 3 to 4 days or it can like you know मोर देन दैट. इट्स नॉट वेरी फिक्स्ड. तो अगर आप इंटरनेट पे कोई भी ट्रैक को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो आप डिफरेंट वेबसाइट जब खोलेंगे तो आपको दिखेगा सबकी आइटिनरी अलग अलग होती है. वो इसलिए होती है बिकॉज सबके बेस कैंप्स अलग अलग जगह पे स्टैब्लिश्ड होते हैं. तो दे मेक देयर आइटिनरी बाय देमसेल्फ कि कितना एक दिन में हम किसी भी अपने क्लाइंट को अपने साथ लेके जाएंगे. मे बी इट कैन बी ऑफ 10 किलोमीटर्स, 12 kilometers or 15 kilometers. All right. So trekking में हम will be carrying our tents, sleeping bags, mattresses, all cooking equipments or whatever we need. All right. Because we are on our own. Other than that, अभी mountaineering एक different word है. अभी बहुत से लोग कंफ्यूज कर जाते हैं ट्रैकिंग एंड माउंटेनियरिंग. ठीक है. माउंटेनियरिंग में ट्रैकिंग होती है ऑब्वियसली व्हेन यू आर गेनिंग सम हाइट, सो यू आर डूइंग ट्रैकिंग. और माउंटेनियरिंग में सिर्फ 14-15 दिन के लिए नहीं, इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ समिट तो वो मोर देन 30 डेज भी हो सकता है. ओके. तो ये जो है ट्रैकिंग को इंक्लूड तो करता है माउंटेनियरिंग अपने अंदर, लेकिन उसमें बहुत सारे डिफरेंट इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं.
you feel sick, crampons, harness, snow boots, and many other things. You will be needing a helmet as well, all right, जो कि ट्रैकिंग में कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है. और ये अलग अलग तरीके का होता है माउंटेनियरिंग, लाइक स्नो बाउंड एरिया में होती है, आइस बाउंड एरिया में होती है, रॉक बाउंड एरिया में होती है, ऑल राइट. सो ये मैंने जैसे पहले भी बताया, ट्रैकिंग की कोई फिक्स आइटिनरी नहीं होती है. ये एक्सटेंड भी हो सकती है और ये डिक्रीज भी हो सकती है, डिपेंडिंग हाउ यू आर वॉकिंग, ओके, इफ़ यू आर गोइंग ऑन योर ओन. तो कुछ पीक समिट्स हैं इंडिया में जो कि ट्रैकिंग के अंडर आते हैं. लाइक वेरी फेमस एक नाम है स्टॉक कांगड़ी. तो स्टॉक कांगड़ी जो है, यू कैन गो ओवर देयर बाय ट्रैकिंग ओनली, और वहाँ पे आपको कोई टेक्निकल इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए वो एक ट्रैकिंग पीक है. सो इट हैव अ गुड हाइट, एल्टीट्यूड, इट हैव अ गुड वॉकिंग डिस्टेंस. तो जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको किसी भी टेक्निकल इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है. दैट्स वाई इट कम्स अंडर ट्रैकिंग पीक, ठीक है. ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट, आई विल बी टेकिंग टॉप 5 ट्रैक्स फॉर बिगनर्स. द फर्स्ट वन कम्स इज हमता पास. तो द हाइट ऑफ हमता पास इज़ 14,100 फीट और 4 to 5 डेज का ट्रैक है, और ईजी टू मॉडरेट है, ठीक है, कोई मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. बेस्ट सीज़न होता है इसको करने का जून टू सितंबर, बेसिकली ड्यूरिंग योर मानसून टाइम, ऑलराइट. दूसरा आता है केदारकंठा ट्रैक, दैट्स 12,500 फीट, उत्तराखंड में है. एंड द बेस्ट सीजन टू डू इज, इट्स बेसिकली अ विंटर ट्रैक. सो इफ यू लव टू गो ऑन स्नो एंड you know take some photographs and all, so you go on this track. This is beautiful track. इसके बाद है एक संदाकफू ट्रैक. इट इज़ इन वेस्ट बंगाल. तो ये वेस्ट बंगाल की जो हाईएस्ट पीक है वहाँ पे है. इसका हाइट है 11,941 फीट. सो इट्स अ इजी ट्रैक. यू कैन एंड आई गेस इट इज़ ओपन थ्रू आउट द ईयर, ऑलराइट. इसके बाद आता है वैली ऑफ फ्लावर्स. एंड वैली ऑफ फ्लावर्स यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट. हम बचपन से ही शायद किताबों में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वैली ऑफ फ्लावर्स हर जगह मेंशन होता है. इट्स इन उत्तराखंड एंड इन चमोली डिस्ट्रिक्ट. और वहाँ ये जनरली एक मानसून ट्रैक है. मानसून ट्रैक इसलिए बिकॉज वैली ऑफ फ्लावर्स हैं, तो फ्लावर्स मानसून के टाइम पे ही खिलते हैं. एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल व्हेन एवर यू गो देयर, लाइक मेस्मराइजिंग. इसके बाद आता है ब्यास कुंड. ब्यास कुंड है हिमाचल प्रदेश में. ब्यास रिवर जहाँ से निकलती है बेसिकली वहाँ का ट्रैक है. और इसका हाइट है 16,240 फीट. अच्छा हाइट गेन है, पर टेरेन इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स लाइक नॉर्मल. और 4 डेज़ का है ये. तो इसको आप शुरू कर सकते हैं मई मिड से अक्टूबर मिड तक, बिकॉज उसके बाद पूरा स्नो हो जाता है. एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर माउंटेनियरिंग ओनली, देन यू कैन गो ओवर देयर, बट इट इज़ डिफिकल्ट फॉर ट्रैकर्स. So guys, thank you for being with me, and I'll come with another video very soon. And if you want to connect with me, you can just follow me on Instagram. My username is himalayan.bear. And please stay at home and stay safe. Thank you.